इसलिए जब भी विवाह करे ना तो सोच समझ करके किया जाए, क्योंकि विवाह केवल एक दिन का विषय नहीं है। विवाह व्यक्ति के जीवन का एक दिन का विषय नहीं है। एक दिन आपने विवाह कर लिया, दूसरे दिन खत्म कर दो तो नहीं। इसलिए विवाह है महाराज, कोई नमक रोटी नहीं है कि नमक में बढ़िया से घी को चुपड़ करके खा जाओ। ये विवाह है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 10 बार विचार करके करिएगा। और ये सदैव याद रखें कि हमारी बेटी की योग्य है या नहीं है। अक्सर देखने को मिलता है ना, अगर बेटी बहुत पढ़ी लिखी है, MA BCom इत्यादि पढ़ाई कर रखी है, और आपने उसके लिए वर कैसा ढूंढ दिया, आपने वर कैसा ढूंढ दिया जो ना पढ़ा हो ना लिखा हो, तो फिर क्या होगा? फिर तो बात बनेगी नहीं भैया, बात बिगड़ेगी। और जब बात बिगड़ेगी तो समझ लो एक ही समाधान है भैया, अलग हो जाओ। इसलिए विवाह का विषय है, सोच समझ करके किया जाए, बराबर में किया जाए। ये नहीं आप 10% हो और आपने अपनी बेटी का विवाह कर दिया 100% के यहाँ, 100% बहुत ज्यादा बोल दिया, 80%, 40% में भी मत करिए। अगर आपने अपने से ज्यादा ऊपर कर दिया तो सम्मान नहीं होगा। आपकी बेटी को सुनना पड़ेगा, पल पल सुनना पड़ेगा। अगर वो कोई कार्य कर रही है तो ताने उसको दिए जाएंगे। क्यों? तुमने कभी देखा है तुम्हारे घर में ऐसा हुआ है? तुम्हारे घर में कभी खानदान में ऐसा हुआ है? तुमने कभी ये खाया है? अरे तुमने ये कुछ पहना है जो यहाँ पर मालकी दिखा रही है? इसलिए सदैव बराबरी में संबंध किया जाए। अगर आप 20% हैं तो आप 25% कर सकते हो, 25% कर सकते हो, लेकिन सोचो कि 40% कर दे तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए सदैव बराबरी में संबंध किया जाए। जिस योग की आपकी बेटी है उसी की योग का वर होना चाहिए, तभी संबंध चलेंगे, तभी रिश्ते चलेंगे, तभी प्रेम होगा। और आज माता पार्वती का विवाह संपन्न हो जाता है, और आज मैया पार्वती को माता मैना शिक्षा दे रही हैं कि पुत्री जीवन में कितना भी कष्ट आए, जीवन में कितना भी दुख आए, कभी भी पति का संग न छोड़ना। क्यों? क्योंकि आज से ये घर तुम्हारा नहीं, आज से वो घर तुम्हारा है। ये नहीं कि जब पति के जीवन में सुख आए तब तो पति के घर हो, अब पति के जीवन में थोड़ा सा कष्ट आया, थोड़ी सी विपत्ति आई तो आप छोड़ करके अपने मायके चले आए। तो कहते हैं महाराज कि ससुराल की आधी रोटी भली है, लेकिन मायके की 2 रोटी भली नहीं है। इसलिए जब भी बेटी की विदाई हो हमेशा सदैव संस्कार दीजिए। अगर गलत हो रहा है, आपकी बेटी के साथ गलत हो रहा है, तो आपको आवाज उठाना आपका उत्तरदायित्व बनता है। लेकिन अगर आज के समय में देखने को मिलता है कहीं कहीं पर, अगर बेटी की गलती है तब भी माता पिता अपनी बेटी को गलत नहीं कहेंगे, ससुराल वाले को गलत कहेंगे और कहेंगे कि भैया तुम्हारी गलती है, हमारी बेटी तो ऐसी थी नहीं, यहाँ पर आकर के बिगड़ गई।